गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेंगे आज। डेट 1 अगस्त। आज किसने ट्रेड नहीं मारा था सुबह? नहीं मारा था, फर्स्ट वाला नहीं मारा था, बाकी सबने मार दिया था। देखेंगे अभी हम लोग। क्या मिला नहीं? अच्छी बात है। अभी बताऊंगा कि वो ट्रेड जिसको नहीं मिला उसको खुश करते रहो, क्योंकि जिसको मिल गया वो तो हो चुका है खुश। नहीं, हम लोग बैठे हुए नागपुर में पोस्ट मार्केट एनालिसिस ले रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज पोस्ट मार्केट एनालिसिस ले। अगर आपको भी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना है तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, सर्च करें कैलकुलेटर नागपुर। कौन सा कैलकुलेटर? LTP कैलकुलेटर। यहाँ पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस के सारे वीडियोस हम लोग डालते हैं 25, 26, 29, 30। आज है 1 अगस्त। अगर पसंद आए तो कमेंट करो और अपना फीडबैक भी दो। अच्छा, ये भी वीडियोस जा चुके हैं, ठीक है। सुबह का लाइव मार्केट आपको मिलेगा इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर। मेरे वीडियोस वहां पर मिलेंगे लाइव मार्केट के। पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिलेगा आपको इस ही चैनल पर। अभी चलते हैं 1 अगस्त के थर्सडे एक्सपायरी स्पेशल। 1 अगस्त 9:15। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, कॉल खरीदो। सिंपल है ना? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, कॉल खरीदने का मौका। क्या बन रहा है? COA 1.0। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। सिनेरियो नंबर 3 कह रहा है बाय CE फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन। यानी दो जगह से बाय करने को कह रहा है, तीसरी जगह से नहीं। बताओ इनको। सुन लो, ये कह रहा है सिनेरियो नंबर 3 कि दो ही जगह है खरीदने की, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी दिखाता हूं, और EOD। दो ही जगह है ना, यहाँ तीसरी जगह लिखी है कोई? वहां पे आप बैठ गए, जैसे यहां आ गए। ये आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां हम क्लिक करेंगे। इसका वैल्यू 980 मान लो, 77, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये रहा आपका एंड ऑफ डाइवर्जन। अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट वही, ठीक है। 1 मिनट आगे चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज 83, यहां क्लिक करेंगे। कितना है? 28 मान लो, ठीक है। 25028, ये रहा आपका एंड ऑफ डाइवर्जन। और इस पे क्लिक करोगे तो ये रहेगा आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। दो जगह है, तीसरी जगह नहीं है ना? तीसरी जगह को हाथ नहीं लगाना है, जो लगाएगा उसके साथ क्या होगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये दो जगह ही हाथ लगाना है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, यानी सपोर्ट खुद बॉटम बनेगा बुलिश मार्केट में। सपोर्ट +1 रिस्की ट्रेड बनेगा। रिस्की ट्रेड कब लेना है? जब वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज बढ़ती जाए तो ही छेड़ना है, वरना अगर ये परसेंटेज रुक जाए तो कॉशियस हो जाना है, एंट्री नहीं करनी है, वेट कर लेना है। परसेंटेज घटने ही लग जाए तो कुछ करना ही नहीं है ना, सपोर्ट का वेट कर लेना है। और एंटर हो चुके हैं, फिर परसेंटेज घट जाए तो भाग जाना है, ठीक है। पर 100 के पुट साइड पे क्लिक नहीं करना है गलती से भी। इसको हम कर देंगे प्ले। अब इसमें हुआ क्या, मैंने कर ली थोड़ी चीटिंग, जो कि नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। जिसने कर ली, आप लोग जैसे 20 का वेट कर रहे थे वो सही तरीका है, 28 का। जैसे यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट में दिखाना पड़ेगा मुझे कि कितना आई। 35, 36 ही आया है मार्केट, 28 आया नहीं है ना? वो जबरदस्ती वाला ट्रेड होता है। 30 आया है, बिल्कुल मैंने देखा है। 36 आया है, 36 देख के तो मैंने एंटर किया है। देखो इसका लो चेक करो, 036 मुझे याद है, तभी तो मैं एंटर हुआ हूँ, है ना? इसका भी 36 है दोनों का। मिनट नंबर 17, मिनट नंबर 18, दोनों 36 दिखाया। मेरे दिमाग में आया गिरना तो 10 ही पॉइंट्स है, चढ़ना 70 तक है, यानी 35 पॉइंट्स और प्लस वो इतना फास्ट 86% हो गया था, 88 हो गया था। अगर शिफ्ट हो जाता है तो 100 पॉइंट्स, यानी मेरे अगेंस्ट चलेगा 10 पॉइंट्स, मिलेगा मुझे 100 पॉइंट्स, 1:10। तो क्यों नहीं लिया जाए? पर जो लोग 28, 29 का वेट कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं किया। परफेक्ट तरीका है, सही तरीका है, ठीक है। ये मेरी तरह चीटिंग मत किया करो, कोई बात नहीं है। फिर इसको प्ले कर दिया, परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग 92। परसेंटेज बढ़ती रहेगी तो हम लोग ट्रेड में
बने रहेंगे। ज्ञानेश्वर, आपको सुबह मैंने एक परसेंटेज दिखाई थी, आपको बोला था 100 के कॉल साइड पे देखो और 900 के पुट साइड पे देखो, है ना। गलती से भी ये पुट साइड की बढ़ने लगेगी ना तो हमको भागना भी पड़ सकता है, क्योंकि पर हो क्या रहा था, ये 70 की 68 हो गई, तो हमको और एक कंफर्मेशन कि सपोर्ट स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ ही नहीं पाएगी। प्लस रेजिस्टेंस आपका और खींचे जा रहा है मार्केट 99। अब जो यहाँ टारगेट बुक करने की कोशिश कर रहे थे 073, वो आ चुका है, अभी और शिफ्ट हो गया नीचे की परसेंटेज और कम हो गई, तो ये टारगेट जैसे आया हमने लगा दिया वहीं पे 10 पॉइंट्स नीचे एसएल। अगर जाएगा ऊपर तो यहां तक जाएगा 118 तक। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है। अब तो +1 भी जा सकता है ना, पर मिनिमम 118 तक जाएगा, है ना। अब बनती है कहानी, ये फेंका जाता है पासा। 25,000 से शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एट 25,100, वीक टुवर्ड्स टॉप अगेन 25,200 पर बुल रन। सुबह दिखता है आपको सिर्फ इतना, ऐसा, और आपको लगता है यहां से 25,200 जाने वाली है मार्केट, पर कहां से? कहां से? मैंने बोला था यहां से 100 पॉइंट उड़ जाएगी, कहां से? सपोर्ट कुछ रिएक्शन दे रहा है? नहीं। सपोर्ट कह क्या रहा है कि मैं 25,000 पर हूं। हम लोग ये बुल रन हो जाए, विक्टोर स्टॉप हो जाए, मैं कहता हूँ 25,200 पर शिफ्ट भी हो जाए और यहाँ से 26,000 पर विक्टोर स्टॉप हो जाए, फिर भी हम लोग बाय करेंगे सपोर्ट और सपोर्ट +1 से, है ना। क्योंकि एक रूल हमेशा याद रखा करो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट पे आता है या फिर मार्केट खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाता है, ये मत भूला करो, है ना। वही साइकिल है मार्केट का। क्या सपोर्ट आ रहा है मार्केट पे? नहीं आ रहा है ना, तो मार्केट खुद जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो दूर जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सपोर्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग सपोर्ट या सपोर्ट +1 से ही ट्रेड करेंगे, उसके अलावा हाथ नहीं लगाएंगे। ये +2 में वैल्यू आना शुरू हो जाती है यहाँ पे, अभी आई नहीं है, अभी आएगी, रुको। इधर वैल्यू आना शुरू हो गई थी, मुझे याद है 067 कुछ आया था, वो गलती, अरे आपको तो याद ही रहेगा आया था, उसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल, है ना। मैं सुबह 10 बार बताया, अभी 11वीं बार बता रहा हूँ, इसको हाथ नहीं लगाना है। जब तक ये खुद वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं हो जाता वो हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। आज के बाद नहीं करना है। वो एक दिन प्रॉफिट होगा पर एक दिन ऐसा लॉस होगा कि सब खा जाएगा, ठीक है। ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने के बाद भी हमारे पास 2 ही जगह है। अब कहानी क्या होती है, मार्केट आता है एंट्री पे रिस्की वाली, कितने? 954 को। चलो 954, ये क्यों वापस आ जा रहा है? 50 पे ही चलते हैं, इसको प्ले कर देंगे। स्टॉप, नेक्स्ट 54, 954 आ गए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। मार्केट छोटी होती, जो स्ट्रेच मार्केट हो रही थी, बुल रन हो रहा था, अब वो मार्केट कंसोलिडेट होगा। ये मार्केट कितना कंसोलिडेट होता है? जहां जहां येलो कलर है ये रिस्की रिस्की ट्रेड्स, जहां जहां ब्लू ब्लू कलर है वो सेफ सेफ ट्रेड्स। सेफ पहुंचने तक कोई येलो कलर हट जाएगा तो वो ट्रेड ही कैंसिल हो जाता है। यानी अगर मुझे कॉल खरीदना है तो 050 के पुट साइड से खरीदूंगा, उसके साथ ये 76.50 ये परसेंटेज बढ़ता रहना चाहिए, है ना। एक मिनट रुक जाइए मनोज सर, यही वो ट्रेड था, यहां पर कोई बाइंग बन नहीं रही थी, है ना। यहां नहीं करना है बाय, अभी जो आप पूछ रहे थे ना, उसका सिंपल सा कारण यही है कि सपोर्ट वीक टू, ठीक है 40-50 से मान लिया मैंने, हाँ। लेकिन 10-12 पॉइंट ऊपर गया तब तक वो नीचे गिरने लगा, आपने बोला कि निकल जाए, हाँ तो बोला मैंने निकल जाइए, क्योंकि 70 आ चुका था, 10 पॉइंट का, हाँ वो सही तरीका है, वो उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि आप चेज किए थे इसको एंटर करने के लिए, तो उसके बाद आप कितना उम्मीद रख सकते हो? टारगेट तो सेट है ना, आप चेज करके गए थे तो उतना ही लेना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का, वो परफेक्ट लगाया, प्रॉफिट में ही लगाया था ना। नहीं वो गलत तरीका है, जैसे मैंने बोला था ना यार निकल जाइए, हाँ लेकिन जब आपने बोला तो मैं नहीं निकला, मैंने बोला नीचे, नहीं नीचे स्टॉप लॉस लगाने की आदत, नहीं नहीं नीचे स्टॉप लॉस लगाने की आदत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ट्रेड कम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो आपके फेवर में चलता है ना मार्केट, तो तुरंत उसको 1 रुपया ऊपर ही लगाना है ताकि आपका नुकसान एकदम 0 हो जाए।
है ना, प्रॉफिट कम होगा ठीक है, पर नुकसान कम हो जाए, खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। आपका नुकसान तभी होगा जब आप ट्रेड लेते बराबर आपके अगेंस्ट चल जाए बाजार, पर ऐसा कम होगा, है ना, इसीलिए वो आदत लगवा लो। आगे चलते हैं। सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, यानी ये दो जगह है हमारी खरीदारी की। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, यानी ये दो जगह है हमारी बिग वाली की। ये 050 का वैल्यू आ रहा था 67 70 ना, 67। तो उधर से हिम्मत नहीं हो, क्यों? वो 76 था ना सर नीचे, ऑल साइड। तो वही तो सही होता है, क्या करेगा वो, हिम्मत वही तो आपकी, ये तो ट्रेड किया था आपने। नहीं बाद में वो ट्रेड नीचे, वो ठीक है, वो टाइम है। अब चल रहा है ये वाला ट्रेड, ये वाला एक था पुट, ये वाला एक कॉल, कोई दिक्कत ही नहीं है, 028 वाली, है ना। ये ट्रेड से तभी एग्जिट करना है जब आपका ये 76 भाग जाए, है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे चलते हैं, यहाँ से हम जाएंगे, फिर नीचे आ गया ये, यहाँ से हम जाएंगे कम सीधा 1 घंटा आगे, 1050। हुआ क्या है, रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड बॉटम होके शिफ्ट हो गया है ओआई से, है ना। तो अब 050 पे रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर भी सेम ट्रेड बचे हुए, यहाँ मिल जाए 053 पर बेच देंगे। 053 पर मिलता ही नहीं है दिन भर ये, और ये कब आया है, 10:21 है ना, हम तो 11 बजे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। फिर 040 भी आए हैं, यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग। अच्छा, हमारा पेट भर गया था यहाँ तक। ठीक है, तो ये फिर भी क्वाली कर सकते थे। फिर यहाँ आने वाला था 70 हमको पता था सपोर्ट पे, कहाँ है 70, ये आया 70, कितने बजे आ रहा है 12:39। मनीष जी का है, मनीष जी खुला बोल के गए थे मैं तो कॉल खरीदूंगा। 12:39 पे या, हाँ बिल्कुल, यस यस यस, ये एसओसी हो जाता है ना, ये एसओसी की बाइंग मान लो, एसओसी की बाइंग है, ठीक है, कुछ रिस्क नहीं होता है, वो टारगेट नहीं देगा बस, आपके अगेंस्ट भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये और प्रेशर की रेट किया ना। एसओसी जिस दिन मैंने आपको सिखाया था उस दिन एक चीज आपको सिखाई थी कि जिस स्ट्राइक प्राइस से कॉल खरीदने वाला हो या पुट भी करने वाला हो, उसी स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर बन रहा होगा तो कॉशियसली ट्रेड किया करो, याद है, या फिर छोड़ ही दिया करो, ये याद है ना। ये सेम कंडीशन है, इनको तो बिना देखे वही बताया था मैंने, सुबह आप पूछ रहे थे तो। होता क्या है, ये टारगेट नहीं देगा, 5-10 पॉइंट ऊपर आएगा टाइम पास करेगा, छोड़ दिया, ये अच्छा है, ये कॉशियस, इसमें फिर आप लॉस में नहीं जाओगे कभी, क्योंकि एसओसी तो अभी भी है 050 से इतना, पर वो उसी स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है जहां से आप कॉल खरीदे हो, तो छोड़ दिया करो, है ना। ये एक बात हो गई, बस वो एसओसी के हिसाब से मानो, टॉप बॉटम मानो, जो भी मानो, या फिर पहला डाइवर्जन समझ के मानो, वो भी ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं आती है, वो फिर वापस आ जाता है यहाँ तक। इन्होंने तो इतना ही बुक 30 चाहिए, बुक कर लिया होगा, हाँ सही है, परफेक्ट है। ऑप्शन में कितना पॉइंट मिला उसमें, नहीं ये बाइंग में 22 पॉइंट, और क्या चाहिए। फिर 2:30 बजे तो हमारे किसी काम की नहीं मार्केट, फिर उसके बाद देखना ही नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं है, प्लस हाँ ये देख लेते हैं। जीरो हीरो देखने के लिए आप चले जाओ 2:30 बजे, 2:30 बजे चले जाओ। स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है ना। जीरो हीरो हमको पता है अब 25 020 पे क्लोज होने वाला है मार्केट, 010 020 पे, है ना। अभी मार्केट कहाँ है, 70s में, कम से कम 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट दूर रहे तो हम कॉल पुट कुछ करें, नहीं लगता है क्यों, नहीं आज मार्केट वैसा है, नहीं नहीं नहीं, ये गैप अप खुल के मार्केट नीचे आया है इसलिए हुआ है, और कुछ नहीं, और गैप अप खुल के ऊपर चली जाती तो सब कुछ हो जाता, इसीलिए मार्केट छोटा था ना, वो तो ये चांस तो बन नहीं रहा है। यहाँ कई बॉटम ये 3:05 वगैरह पे ट्राई मार के देखे क्या, बॉटम कितना आता है मार्केट, हाँ बस वही यही है, नहीं सिर्फ डबल हुआ है, ज्यादा नहीं कुछ मिला है, सिर्फ डबल हुआ है, 4 रुपए वाला 20-30 रुपए हुआ होगा, फिर 10 रुपए पे क्लोज हो गया है, अभी कहाँ क्लोज हुआ है 10 रुपए में, तो डबल हुआ है। हाँ हाँ 20 जाता है, उतना तो मेरे को पता है यार, 5 गुना हो गया था, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जगह नहीं है ना उसके पास, तो ये ट्राई मार सकते थे जिसको मारना है। गोकुल सर, यही मार्केट इधर है ना, ये मार्केट यहाँ होती,
तो हम वहां से फुट ले लेते। हाँ ठीक 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 ठीक। तो बस इतना ही था, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये अपलोड हो जाएगा अभी। और ऐसे ही आपको सीखना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो एलटीपी कैलकुलेटर नागपुर लर्निंग सेंटर, ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर। और इस वीडियो पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।